हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे है हेनरी बेकुलर। इनके बारे में जानते हैं। हेनरी बेकुलर ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो हेनरी बेकुलर ने किसकी खोज की थी? गामा किरणों की और रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगले की ओर चलते हैं। उसमें है नंबर 2 पर नील बोर। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो नील बोर थे उन्होंने परमाणु की जो संरचना है उसका मॉडल प्रतिपादित किया था और 1922 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। हेनरी कैवेंडिश ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइड्रोजन के तत्व जो हाइड्रोजन का तत्व उसकी खोज की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है डायरेक्ट। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये हैं जेम्स चैडविक। जो जेम्स चैडविक हैं ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परमाणु की संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज चैडविक ने की थी। बस इतना याद रखेंगे हम। जो न्यूट्रॉन पाया जाता है किसी परमाणु में उसकी खोज चैडविक ने की थी। आगे चलते हैं इसी के साथ। कापरनिकस। जो कापरनिकस थे ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये कोपरनिकस का सिद्धांत था। मतलब उन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, चारों तरफ घूमती है। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। मैडम मैरी क्यूरी ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी। बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की। इन्हें 2 बार 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। याद रखेंगे कि किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि मैडम क्यूरी हैं। एक तो 1903 में दिया गया था और दूसरा 1911 में दिया गया था। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। जॉन डाल्टन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका सिद्धांत किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। ये गुणित अनुपात का नियम भी इन्हों के द्वारा दिया गया था। तो इसे हम याद रखेंगे। जो परमाणु का सिद्धांत है ये मैंने परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन जी ने दिया था। किसने दिया? डाल्टन ने दिया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जो विकास का सिद्धांत है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इनके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो हम याद रखेंगे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा दिया गया था विकास का सिद्धांत। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc², इसे आइंस्टीन इक्वेशन भी बोलते हैं, E बराबर mc² का प्रतिपादन किया। इन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी। ठीक है। इसी के साथ इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन के लिए। इसी के साथ आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश के रहने वाले थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, मतलब बैक्टीरिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। मोस्टली एग्जाम में पेनिसिलिन का पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी? पेनिसिलिन अलेक्जेंडर ने की थी। ठीक है। और लाइसोजाइम की भी इन्होंने ही की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं।
गैलीलियो, गैलीलियो के बारे में तो पढ़ा ही होगा। गैलीलियो ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था, गति के जड़त्व नियम प्रतिपादित किया था। गैलीलियो ने दो काम किए थे, एक तो टेलीस्कोप का निर्माण किया था नंबर 1 पे, और दूसरा है गति के जड़त्व का नियम दिया था। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। विलियम हार्वे, जो विलियम हार्वे हैं ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, हार्वे, हाईवे पे परिवहन होता है तो याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में हाईवे है हमारा, और वहाँ क्या होता है, परिवहन होता है। तो विलियम हार्वे रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कार्यकी तथा भ्रूणकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा रक्त परिवहन की खोज किसने की, तो मैंने क्या बताया था, परिवहन कहाँ हो रहा है, हाईवे पे, तो हार्वे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। एडवर्ड जेनर, ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक और जेनर, तो 3 अक्षर आ रहे हैं, थोड़ा सा मैच कर लेंगे तो इसी प्रकार याद रखेंगे। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। जोसेफ लिस्टर, ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। लिस्टर, ठीक है, जो जोसेफ लिस्टर थे, एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो आप याद रखेंगे। तो जो एंटीसेप्टिक है सर्जरी है वो लिस्टर के द्वारा दिया गया था। भैया किसी की सिस्टर से सर्जरी कराई है तो लिस्टर, सिस्टर और सर्जरी, तो याद कर लीजिए। कुछ भी मतलब कुछ अपनी ट्रिक बना लीजिए, जैसे लिस्टर, सिस्टर, सर्जरी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। जोसेफ प्रिस्टले, ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था। प्रिस्टले, जो ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने की थी। और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, आप मुझे कमेंट करिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। ये हैं WC रॉन्टजन, ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। जो हम एक्सरे कराते हैं, फ्रैक्चर हो गया कहीं पे तो एक्सरे के लिए बोलता है डॉक्टर, तो किसने बोला था कि इसने खोज की थी, रॉन्टजन ने की थी। सी रॉन्टजन, WC रॉन्टजन। इसी के साथ आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और 1665 में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी। जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाओं की खोज किसने की या सेल्स की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो दोस्तों हम इसे याद रखेंगे कि सेल्स की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल्स की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। जो रदरफोर्ड है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की, आप मुझे कमेंट करिए। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ जिनकी संरचना आर्यभट्टीय कहलाती है, इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। जगदीश चंद्र बोस, ये प्रसिद्ध
फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का समर्थन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया। ठीक है, जो जगदीश चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया था, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया और इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इसी के साथ आगे चलते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। जो रमन इफेक्ट पड़ा होगा, रमन इफेक्ट इन्होंने ही दिया था, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। ठीक है, और उसके लिए 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़ मिला था। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो हम नेशनल साइंस डे बनाते हैं 28 फरवरी को, वो इसी की वजह से बनाते हैं। रमन इफेक्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन ने दिया था, 28 तारीख को दिया था, इसलिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। बीरबल साहनी, इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं। बीरबल साहनी ये प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ, इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना के निर्णायक खोज का कार्य किया। ठीक है, ये बीरबल साहनी थे हमारे। अब मेघनाथ साहा, भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मात्र 30 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स आप केमिकल प्लांट में पढ़ेंगे, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है इनकी अनुपम कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ये बुक का भी नाम पूछ लेता है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसने दी थी, हमारे मेघनाथ साहा ने। कौन है, मेघनाथ साहा ने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ठीक है, और तापीय आयन सिद्धांत और थर्मोडायनामिक्स भी मेघनाथ साहा ने दिया था। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली ये प्रकृति विज्ञानी और पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में अन्य वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर सलीम को किस नाम से जाना जाता है, तो बर्ड्समैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग, कब गठित हुआ था, 1948 में, के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक रहे थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक बने। ठीक है, जो हमारा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके संस्थापक कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, अब इसका नाम भाभा अनुसंधान केंद्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। इन्हें विलियम काउलर के नाम से भी, काउलर के साथ भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो विलियम फाउलर थे उनके साथ इन्हें
नोबेल पुरस्कार दिया गया किसका, फिजिक्स का, किसे, चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, क्या है उसका द्रव्यमान, क्या 1.4 गुना, ठीक है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, इसे याद रखेंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं। हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिक में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। आनुवांशिक कोड की खोज की 1968 में। इन्होंने अपने अमेरिकी सहकर्मी के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आनुवांशिक कोड है जो, उसकी खोज की थी इन्होंने हरगोविंद खुराना ने, ठीक है। इसके लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं सतीश धवन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांसोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया है। जो हमारा इसरो है उसके ये भूतपूर्व अध्यक्ष रहे थे। अंतरिक्ष में इन्होंने कई उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई, इनका तो नाम आपने सुना ही होगा। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भी अध्यक्ष रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये अहमदाबाद में है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जो अध्यक्ष रहे थे विक्रम साराभाई रहे थे पहले। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में अहम योगदान रहा है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।